ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 में देखिए अपन क्या सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उससे पहले अपन ने सीखा था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में सबसे पहला काम होता है लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना। तो देखिए एम स्क्वायर यहाँ पे है, एम स्क्वायर की कोई और टर्म है यहाँ पे, तो ये दो एम स्क्वायर की टर्म है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि टर्म्स को अपन आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9m एंड 5m, और m की एक और कोई टर्म है माइनस 7m। यानी इन तीनों टर्म्स को मैं एक साथ लिखूंगा। तो देखिए इन तीनों टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, अब बचा क्या 10, तो 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक जगह ले आया। अब देखिए 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, तो 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर देगा आपको 8m स्क्वायर। किस तरीके से, देखिए दोनों में m स्क्वायर कॉमन है, तो m स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर तो बचेगा 12, बीच में साइन माइनस और 4, और m स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 12 माइनस 4 8, तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए ये वाला स्टेप अपन ने इंक्लूड किया, वरना एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 8m स्क्वायर, यानी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरिएबल पार्ट वही रहेगा। क्लियर है। बट ऐसा कब करेंगे, जब टर्म्स लाइक हो। क्लियर है। तो देखिए 12 माइनस 4 8, तो यहाँ पे आ गया 8m स्क्वायर। तो अब देखिए इस पोर्शन को अपन सॉल्व करते हैं, 5m माइनस 9m माइनस 7m। तो देखिए m सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 7, और यहाँ पे आ गया m। तो अब देखिए 5 माइनस 9 क्या होता है, माइनस 4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 4 माइनस 7, ब्रैकेट के बाहर क्या है m। अब माइनस 4 और माइनस 7 कितना होगा, माइनस 11, तो ये आपको क्या देगा, माइनस 11m। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माइनस 11m। क्लियर है। अब बाकी का बचा हुआ पोर्शन 10 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ये वाला ब्रैकेट खोलूँगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 10। तो मैंने इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसमें से, सेकंड में से मुझे फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे मेरा सेकंड वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया और फिर फर्स्ट वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। बट फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाहर मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, रीज़न ये पूरा का पूरा इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट होना है। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 24a भी था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस 10 भी था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस 18a था तो ये प्लस 18a हो गया। क्लियर है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, लाइक टर्म्स एक जगह लेके आनी होती है। तो देखिए ए बी और कहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 12b, बी वाली और कौन सी टर्म है, ये, यानी इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 14a एंड 18a ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सारी लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आ गया। अब देखिए 13ab माइनस 24ab, तो जब लाइक टर्म्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिख देते हैं। तो देखिए 30 माइनस 24 करेंगे अपन, तो अपने को मिलेगा 6, और वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिख दिया यानी 6ab। और इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था अभी, अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे एक्सपेंड करके, तो देखिए दोनों में ab कॉमन है, तो इधर बचेगा 30, इधर बचेगा 24, और ब्रैकेट के बाहर ab। अगर ab इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको वापस ऊपर वाला मिल जाएगा। अब देखिए 30 माइनस 24 6, तो ये हो जाएगा 6ab। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 6ab। अब देखिए यहाँ पे 12b प्लस 10b,
यानी 12 एंड 10 को ऐड करना है अपने को, तो होगा 22b, तो ये आ गया 22b। फिर 14a प्लस 18a, तो 14 एंड 18 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 32, तो ये आपको देगा 32a। तो समझ में आया, जब भी लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसी चीज़ को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, तो देखिए वो वाला मेथड समझिए। जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 13 में से 14 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस का साइन लगाता हूँ और फिर सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। एक इधर कैरी जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6, तो इधर हो गया था 2, 2 माइनस 1 1, मेरा आंसर आ गया 16। तो मैं सब्ट्रैक्ट इस तरह से भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट में ऐसे भी करता हूँ, 30 माइनस 14 इक्वल्स टू 16। तो अभी जो मैंने तरीका देखा था ये वाला, तो ये वाला तरीका था। अब मैं ऊपर वाला तरीका, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो मैं सीखने वाला हूँ। तो देखिए सेकंड वाले तरीके में क्या होता है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखा जाता है, फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा जाता है, जो सब्ट्रैक्ट होना है। तो ऊपर मैंने सेकंड एक्सप्रेशन और नीचे मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मुझे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नीचे वाला जो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सबके साइन चेंज किए जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, ये भी माइनस है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। फिर एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब देखिए 30 माइनस 24, क्योंकि मैंने साइन प्लस 24 से क्या कर दिया, माइनस 24 कर दिया। ठीक है, तो 30ab माइनस 24ab आपको देगा 6ab। अब देखिए 12b प्लस 10b, यहाँ पे माइनस 10b था बट मैंने साइन चेंज करके क्या कर दिया, प्लस। तो आप माइनस की जगह आप जो नया साइन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12b प्लस 10b पढ़ा जाएगा ये, तो 12b प्लस 10b आपको देगा 22b। अब देखिए 14a प्लस 18a, माइनस 18a नहीं पढ़ूंगा मैं इसे, क्यों, क्योंकि माइनस था, इसका मैंने प्लस बना दिया। तो देखिए 14a प्लस 18a आपको देगा 32a, और यही मेरा आंसर इस तरीके से भी आया था और इस वाले तरीके से भी सेम आंसर आया है। तो अल्टरनेट मेथड समझ में आया आपको। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बोला है फ्रॉम द सम ऑफ दीज, यानी आपको इन तीनों का सम करना है। तीन कौन कौन से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फिर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इनके सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, यानी ऊपर वाले के सम में से नीचे वाले का सम अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर वाले के सम में से नीचे वाले का सम सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले तो सम करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अपन पहले इन तीनों को ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया फर्स्ट वाला, फिर मैंने सेकंड वाला लिख दिया, फिर मैंने थर्ड वाला लिख दिया, और यहाँ पे इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ अल्टरनेट मेथड से। अब क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो साइन चेंज करने वाला जो कि मैंने यहाँ पे किया था वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कब होता है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए अल्टरनेट मेथड में मैंने सबसे पहले मेरा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। तो देखिए सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर, तो मैंने इसको 2y स्क्वायर के नीचे लिखा। फिर माइनस वाई जेड, तो मैंने इसको 3yz के नीचे लिखा। फिर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है ऊपर, तो मैंने जेड स्क्वायर यहाँ पे अलग से लिख दिया। अब मैंने मेरा थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, तो देखिए वाई जेड, तो वाई जेड को मैंने वाई जेड वाले पोर्शन के नीचे लिखा, और फिर प्लस 2z स्क्वायर, तो इसको मैंने z स्क्वायर वाले पोर्शन के नीचे लिखा। अब देखिए ऐड करना है, तो देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो ये आपको देगा प्लस z स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे, तो 2z स्क्वायर का साइन है प्लस। तो अब इन तीनों में देखिए 3yz माइनस yz, तो 3yz में से अगर आप yz माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2yz, और फिर एक yz ऐड करना है यानी प्लस yz, तो आपको दे देगा 3yz। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3yz आ गया। तो ये 3yz के बाद y स्क्वायर वाला पोर्शन ऐड करते हैं। देखिए 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको देगा प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से मैंने तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर लिया। इन्हीं तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन नॉर्मल तरीके से भी ऐड करके देखते हैं। देखिए ये तो मेरा फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, फिर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और सेकंड वाला लिख देता हूँ। ये मैंने सेकंड वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, अब थर्ड वाला लिख देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3yz
अब देखिए बाहर प्लस है तो अंदर वाला कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड स्क्वायर, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। बट अगर बाहर माइनस होता तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा प्लस वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना। तो देखिए 2y स्क्वायर मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ पे है तो इसको लिख दिया। अब आगे कोई है वाई स्क्वायर की टर्म, नहीं है, तो अब देखिए 3yz लिखा, तो मैंने 3yz लिखने के बाद yz वाली टर्म ढूंढता हूँ, एक यहाँ पे मिली अंडरलाइन करके लिख दिया, एक यहाँ पे मिली अंडरलाइन करके लिख दिया। अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो माइनस जेड स्क्वायर नहीं लिखा तो इसको लिख देता हूँ, फिर जेड स्क्वायर वाली टर्म देखता हूँ तो यहाँ पे मिली। तो अब देखिए सबके नीचे अंडरलाइन है, मतलब सारी टर्म्स में लिख चुका हूँ और लाइक टर्म्स एक जगह आ चुकी हैं। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, आइडिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देगा मुझे वाई स्क्वायर, 3yz माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड। तो देखिए माइनस वाई जेड से प्लस वाई जेड कट जाएगा तो ये आपको देगा 3yz। अब देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो ये आपको देगा प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर, और सेम यही आंसर मेरा अल्टरनेट मेथड से भी आया था। क्लियर है? तो आप चाहे ऐड ऐसे करें चाहे जो बुक में शो कर रखा है वैसे करें, दोनों ही तरीके सही है। अब देखिए जो पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब मैं इन दोनों का सम करता हूँ। तो देखिए अल्टरनेट मेथड आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, कौन सा वाला, ये वाला 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद मैंने सेकंड वाला लिखा, तो देखिए वाई स्क्वायर के नीचे मैंने वाई स्क्वायर लिखा, फिर मेरा वाई जेड है तो वाई जेड यहाँ पर लिखा मैंने, ऊपर कुछ नहीं है इसके, और फिर जेड स्क्वायर वाला पोर्शन जेड स्क्वायर वाले के नीचे लिखा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड कर लिया, तो देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हो गया 0। अब वाई जेड में कुछ ऐड ही नहीं होना तो वाई जेड एज इट इज़ आ गया। अब 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया 2y स्क्वायर। अब इसी को नॉर्मल तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर प्लस का साइन क्योंकि ऐड करना है, प्लस का साइन लगा के मैंने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एज इट इज़, अब प्लस का साइन है तो अंदर वाले एज इट इज़ आएंगे क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स एक जगह लेके आते हैं, तो देखिए 3y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाली और कोई टर्म है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर, तो ये मेरे माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की और कोई टर्म है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। वापस स्टार्टिंग से देखा कोई टर्म मिस हो गई, प्लस वाई जेड, तो ये प्लस वाई जेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड, ये आ गया 0। तो 0 तो लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि प्लस 0 करूँगा तो वापस वही मिल जाएगा। अब बचा हुआ पोर्शन वाई जेड, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिली है। तो अब देखिए इन तीनों के सम में से, इन तीनों का सम मेरा क्या है, ये, उसमें से मुझे इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना था। तो इन दोनों का सम क्या है, ये, यानी इस ऊपर वाले में से मुझे नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैंने ऊपर वाला लिखा और फिर जो सब्ट्रैक्ट करना है वो मैंने नीचे लिखा। क्लियर है यहाँ पे? अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो अपन नीचे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सारे साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए ये प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस से माइनस हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। तो देखिए जेड स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, 3yz माइनस वाई जेड इसलिए क्योंकि प्लस का मैंने माइनस कर दिया था, तो ये 3yz माइनस वाई जेड आपको देगा 2yz। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक प्लस है एक माइनस है, तो करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, तो 2 बड़ा है, 2 का साइन अपन नेगेटिव कर चुके हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? अब इसी सब्ट्रैक्शन को नॉर्मल मेथड से देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया जिसमें से सब्ट्रैक्ट होना है, और क्या सब्ट्रैक्ट होना है वो मैंने माइनस साइन लगा के उसके बाद लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट खोलूँगा। तो देखिए पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो तो एज इट इज़ आ गया, अब ब्रैकेट खुला तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, तो हो जाएगा -2y स्क्वायर माइनस वाई जेड। देखिए यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया। अब लाइक टर्म्स एक जगह लेके आता हूँ, तो देखिए वाई स्क्वायर लिखा और वाई स्क्वायर वाला टर्म देखता हूँ, ये रहा, तो मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दिया। अब 3yz वाला, तो मैंने 3yz लिखा और अंडरलाइन कर दिया, और yz का और कोई टर्म है, ये रहा,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, प्लस जेड, तो प्लस जेड लिखा। और कोई टर्म है जेड का? नहीं है, और मेरे सारे टर्म्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वेयर माइनस 2y², ये मुझे देगा -y²। 3yz माइनस वाई जेड, तो 3 - 1 2, तो ये मुझे देगा 2yz, और बचा हुआ प्लस जेड। क्लियर है? यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर कन्फ्यूज़न है तो 1 - 2 कितना होता है? -1, तो y² - 2y² होगा -y²। क्लियर है? तो ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? जो कि एकदम सेम है। तो मैं अल्टरनेट मेथड से करूँ या ऐसे नॉर्मल वाले से करूँ, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z² है, तो कुछ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है? लेट्स सी। देखिए यहाँ पे z² था, मैंने यहाँ पे गलती से z नोट कर लिया इसको, तो ये यहाँ पे z² होगा, तो यहाँ पे भी z² होगा, और यहाँ पे भी z² होगा। क्लियर है? अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में करना क्या है मुझे? सिंप्लीफाई एंड कंबाइन द लाइक टर्म्स। तो कंबाइन द लाइक टर्म्स, देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिखी, अब बी वाली टर्म देखता हूँ, ये रही, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा और अंडरलाइन कर दिया। अब आगे देखा एक और है बी वाली टर्म, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा और अंडरलाइन कर दिया। फिर वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, -32। तो अब कोई और टर्म है ऐसी? नहीं है, और सारी टर्म्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए लाइक टर्म्स को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 21b + 7b, तो यानी मैं करूँगा 21 + 7, तो ये मुझे मिलेगा 28, तो ये हो जाएगा 28b। तो 28b - 20b - 32। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 28b - 20b, तो 28 - 20 करूँगा तो मुझे मिलेगा 8, और b एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 8b - 32। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट। अगेन सबसे पहला काम लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना है। तो देखिए मैंने पहली वाली टर्म लिखी z², z² की और कोई टर्म है? नेक्स्ट ही है, तो उसको मैंने लिख दिया। अब और कोई टर्म है z² की? नहीं है। तो अब उसके बाद अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जो पहली टर्म मिली जो नहीं लिखी है वो लिख दी -5z। अब z की टर्म्स देखिए यहाँ पे, तो ये वाली लिख दी मैंने। अब अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ये वाली नहीं लिखी हुई तो ये वाली लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए -z² + 13z², तो ये हो जाएगा -z² का मतलब -1z², तो -1 + 13, तो -1 + 13 आपको देगा 12, यानी ये हो जाएगा 12z²। अब देखिए -5z - 15z, यानी -5 - 15, तो -5 - 15 होगा आपका -20, तो हो जाएगा -20z। अब बचा हुआ पोर्शन +7z³। अच्छा, वैसे तो ये आंसर सही है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट एक अच्छी हैबिट क्या होती है कि आप पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जो सबसे हाईएस्ट पावर है जो कि है 7z³, उसको सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद 12z², फिर -20z। ठीक है? तो ऑलवेज राइट पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फाइनल आंसर के वक्त। क्लियर है? तो देखिए थर्ड वाला, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ब्रैकेट्स खोलेंगे। तो देखिए ये वाला अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो बाहर माइनस साइन है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा -p एंड +q। अब आगे का पोर्शन लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन है, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा -q + p। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा? लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आऊँगा। तो देखिए p, तो p वाली और कोई टर्म है? ये रही, इसको लिख दी। आगे गया p वाली और कोई टर्म है? यहाँ पे है, इसको लिख दिया। अब देखिए q, तो q वाली सारी टर्म्स एक साथ ही हैं, तो उनको इस ऑर्डर में लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में -p से +p कट गया, +q से -q कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा? p - q। अब देखिए एक्सप्रेशन में एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहला काम क्या है? ब्रैकेट को ओपन करना। तो देखिए बाकी पोर्शन तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब यहाँ से लेके ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, बाहर नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज करूँगा, तो ये हो जाएगा -a + b -ab। अब बाकी का पोर्शन एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम है? लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना। तो देखिए 3a अंडरलाइन कर लिया। अब ये वाली टर्म ढूंढना स्टार्ट किया, पहली टर्म यहाँ पे मिली, अंडरलाइन करके लिख दी। फिर आगे बढ़ा, एक टर्म यहाँ पे मिली, अंडरलाइन करके लिख दी।
अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो -2b सबसे पहले मिला तो लिख दिया। अब b वाली टर्म ढूंढना स्टार्ट किया, एक टर्म यहाँ पे मिली, लिख दी। आगे बढ़ा, एक टर्म यहाँ पे मिली, लिख दी। ठीक है, अब अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो -ab मिला तो -ab लिख दिया। अब ab वाली टर्म ढूंढना स्टार्ट किया तो एक टर्म यहाँ पे मिली, अंडरलाइन करके लिख दी। फिर आगे बढ़ा, एक और मिली तो अंडरलाइन करके लिख दी। वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो देखा कि सारी टर्म्स अंडरलाइन है, मतलब सारा लिखा जा चुका है, तो मिस्टेक होने के चांसेस 0। ठीक है, अब देखिए 3a माइनस ए, तो 3a माइनस ए मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2a, बाकी का एज इट इज़। अब देखिए -2b, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, b प्लस बी मतलब 1b प्लस 1b, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आपको दे देगा +2b। अब देखिए -ab माइनस ए बी मतलब -1ab माइनस 1ab, तो -1 आपको देगा -2, तो ये हो जाएगा -2ab प्लस 3ab। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को देखिए, 2a माइनस ए मतलब 2a माइनस 1a, तो 2 माइनस 1 आपको देगा 1, तो ये हो जाएगा 1a, तो 1a लिखूँ या a लिखूँ, एक ही बात है। अब देखिए -2b प्लस 2b, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इधर देखिए -2ab प्लस 3ab, यानी -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 कितना होता है +1, तो +1ab, तो +1ab लिखूँ या ab लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट, कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहला काम क्या है, लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना। तो देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है x² तो x² ढूंढिए। यहाँ पे देखिए x² है, बस ऑर्डर अलग है। ठीक है, तो अंडरलाइन करके ये यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए कहीं और भी है x², कहीं और नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ये वाली टर्म मिली तो -5x² लिख दिया। अब कौन सी टर्म्स ढूंढूंगा, x² वाली, तो x² वाली टर्म ढूंढना स्टार्ट किया, ये मिली, अंडरलाइन किया, लिख दिया। आगे देखा नहीं है, अगेन अब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो पहली टर्म जो नहीं लिखी वो मिली -3y², तो -3y² लिख दिया अंडरलाइन करके। अब कौन सी ढूंढूंगा, y² वाली, तो देखिए एक ये मिली, अंडरलाइन की, लिख दी। फिर एक और मिली, अंडरलाइन की, लिख दी। अब अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो ये वाली टर्म नहीं लिखी है मैंने, तो ये लिख दी मैंने। अब देखिए सारी टर्म लिखी जा चुकी हैं, तो अब लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो देखिए 5x² और ये 3x², तो 5 + 3 8, तो ये हो जाएगा 8x²। अब इन दोनों को देखिए -5x² प्लस x², इसका मतलब हुआ -5x² प्लस 1x², तो मैं क्या करूँगा, -5 + 1, तो -5 + 1 मुझे क्या देगा, -4, तो ये हो जाएगा -4x²। और फिर आगे देखिए -3y² और -y², यानी -3 -1, तो -3 - 1 मुझे देगा -4, तो ये हो जाएगा -4y²। अब आगे क्या बचा, -3y² प्लस 8xy²। अब देखिए ये दो लाइक टर्म्स और ऐड होनी है अभी, तो बाकी की टर्म्स तो एज इट इज़ लिख देता हूँ और ये दोनों अभी सॉल्व करना है, यानी -4y² - 3y², यानी -4 - 3, ये देगा आपको -7, तो हो जाएगा -7y² प्लस 8xy²। तो ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना। देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, तो हो गया -8y प्लस y² प्लस 4। अब क्या करता हूँ, लाइक टर्म्स को एक जगह ले आता हूँ, तो देखिए 3y² और y² वाली और कोई टर्म है, ये रही, तो वो लिख दी। अब 5y और y की कोई और टर्म है, ये रही, तो ये लिख दी। अब -4, तो अब कोई विदाउट वेरिएबल की और कोई टर्म है, ये रही, तो ये लिख दी। अब देखिए लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3y² प्लस y², यानी 3 + 1, तो हो जाएगा 4y²। 5y माइनस 8y, यानी 5 - 8 करेंगे तो 5 - 8 आपको देगा -3, तो हो जाएगा -3y।
अब -4 और +4 ये तो कट के 0 हो जाएंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको उनको ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, यानी ये 4 मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन चारों को मुझे ऐड करना है। तो देखिए प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। तो अब आप चाहें तो इन दो को सॉल्व कर लीजिए, इन दो को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या फिर चारों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चारों में mn कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, इधर बचेगा -5, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा -4 और mn मैंने बाहर लिख दिया। तो देखिए 3 - 5 मुझे देगा -2, 8 - 4 मुझे देगा +4, तो ये हो जाएगा -2 + 4 ब्रैकेट के बाहर mn। अब -2 + 4 आपको देगा 2, तो हो जाएगा 2mn। क्लियर है? अब देखिए सेकंड पार्ट में मुझे ये 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको मुझे ऐड करना है। तो बीच में मैंने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आता हूँ। तो देखिए मैंने टी लिखा, अंडरलाइन किया। अब टी वाली टर्म देखते हैं, यहाँ पे है, तो ये हो गया -t। अब नेक्स्ट टर्म लिखी मैंने -8tz। अब tz वाली टर्म एक ये रही, तो ये हो गई +3tz। और कोई है? नहीं है। अब देखिए स्टार्टिंग से वापस चला, तो ये हो गया -z, और कोई है? +z। तो भाई सारी टर्म्स लिख दी मैंने। अब देखिए +t -t 0, -z + z 0, -8tz + 3tz, यानी -8 + 3, तो ये मुझे देगा -5, तो ये हो जाएगा -5tz। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको मुझे ऐड करना है। तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, रीज़न देखिए प्लस एंड माइनस दो साइन कभी भी कंटिन्यूसली एक साथ नहीं आ सकते, तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है। क्लियर है? और बाकियों में ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस के बाद एक नंबर है यहाँ पे भी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिए। अब नेक्स्ट काम क्या है, लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आना। तो देखिए -7mn, यानी mn वाली टर्म्स एक साथ लिखनी है। तो एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो सारी लिख दी मैंने। अब देखिए स्टार्टिंग से सबसे पहले मुझे मिला 5, तो 5 लिख दिया। तो 5 यानी नॉन वेरिएबल, तो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स देखिए, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो सबको एक साथ लिख देता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए -7mn + 12mn, यानी -7 + 12, ये आपको देगा 5mn। 9mn - 2mn, यानी 9 - 2 जो कि होता है 7, तो ये हो गया 7mn। अब देखिए 5 + 2 7 और -8 - 3, ये आपको देगा -11। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में 5mn + 7mn, ये हो जाएगा 12mn। 5 + 7 12 और 7 - 11 कितना होता है -4, तो ये हो गया -4। तो ये आपका एडिशन का आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मुझे 3 टर्म्स दे रखी हैं, मुझे ऐड करना है। तो सबके बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ। ब्रैकेट कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्लस के बाद एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी प्लस के बाद एक वेरिएबल है। अगर प्लस के बाद माइनस होता तो मुझे ब्रैकेट लगाना होता। तो अब देखिए लाइक टर्म्स एक जगह लेके आता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए, तो ए वाली टर्म्स देखिए, एक ये रही तो मैंने लिख दी, एक और ये रही तो ये मैंने लिख दी। अब देखिए बी वाली टर्म्स लिखता हूँ, तो एक एक, तो ये दोनों एक साथ लिख दी। अब नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स देखिए, -3 + 3 + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ए से ए गया, a - a 0, बी से बी गया, -3 से +3 गया, तो देखिए क्या बचा a + b + 3, तो ये मेरा आंसर। तो अब देखिए मुझे 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ ऐड करने के लिए। तो अब इन सबको ऐड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप लाइक टर्म्स एक जगह लेके आता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिखा 14x, ठीक है। तो अब x वाली टर्म्स अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक ये रही और कोई है नहीं है, तो ये वाली लिख दी। अब नेक्स्ट क्या है 10y, तो अब सारी y वाली टर्म्स अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक ये रही और कोई है नहीं है, तो ये यहाँ पे लिख दी। अब -12xy, तो -12xy, अब xy वाली सारी टर्म्स अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक ये रही एक ये रही, दो टर्म्स है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख दिया।
अब बचा क्या, -13 एंड +18। इसके अलावा सारी टर्म्स लिखी जा चुकी हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 14x - 7x यानी 14 - 7 तो ये आपको देगा 7 यानी 7x। 10y - 10y ये तो हो गया 0। अब देखिए -12xy एक बार एज इट इज़ लिख देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए 8 + 4 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा +12xy और -13 + 18, 1 + 1 माइनस है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन कौन से का, बड़े वाले का, तो 18 - 13 5, तो ये हो गया आपका +5। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए -12y + 12y 0, तो आंसर क्या आ गया 7x + 5। अब देखिए 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो ऐड करने हैं तो प्लस का साइन लगा दिया। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स एक जगह लेके आता हूँ, तो मैंने 5m लिखा। अब m वाली टर्म्स अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 2, तो इनको एक साथ लिख दिया। अब -7n, तो n वाली टर्म्स एक ये रही और कोई है नहीं है, तो ये वाली लिख दी। अब क्या बचा +2, तो +2 के साथ आएगा यहाँ पे -5, और क्या बचा -3mn, तो -3mn। सारी टर्म्स अंडरलाइन हो गई, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5m - 4m ये आपको देगा +m, ये हो जाएगा m + 2m। अब उसके बाद आप m + 2m करेंगे तो आपको मिलेगा 3m, ठीक है। तो अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट इन तीनों का सॉल्यूशन एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 5 - 4 1, 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 3m, क्लियर है। -7 + 3 ये होगा -4, तो ये हो जाएगा -4n। अब देखिए +2 - 5 ये आपको देगा -3, और बचा क्या -3mn, तो ये मेरा आंसर। तो अब देखिए 7th वाले में मुझे 4 टर्म्स दे रखी हैं, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दिया, इधर प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, क्लियर है। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस आ रहा था, तो अपन दो साइन इस तरह से एक साथ नहीं लिख सकते। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 4x² - 3xy² - 5xy² और +5x²y। अब देखिए x²y वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये दो हैं, और xy² वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये दो हैं। तो एक साथ लिख लेते हैं x²y वाली टर्म्स, और xy² वाली टर्म्स तो ऑलरेडी एक साथ थी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 + 4 9, तो हो जाएगा 9x²y और -3 - 5 ये आपको देगा -8, तो ये हो जाएगा -8xy²। तो ये मेरा आंसर। तो अब देखिए पिक करते हैं क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट। तो देखिए मुझे ऐड करना है, तो बीच में प्लस साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ देखिए, मैं अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर खोलूँगा तो प्लस माइनस मुझे क्या देगा, माइनस ही देगा। तो मैं चाहूँ तो सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन लगाऊँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस ही बाहर आना है। समझ में आया, इतने क्वेश्चन करने से ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। तो अब इन सब में मुझे लाइक टर्म्स एक जगह जमा करनी है, और ये वाला प्लस साइन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं था। तो देखिए सबसे पहले 3p² q², तो p² q² वाली एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तो लिख देते हैं एक साथ। अब p² q² वाली टर्म लिख दी, तो देखिए -4pq यानी pq वाली टर्म एक ये रही और कोई है नहीं है। अब क्या बचा, कांस्टेंट पार्ट्स बचे, तो एक 5 है और एक 15 है, तो सारे लिख चुका हूँ मैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। देखिए 3 - 10, क्योंकि p² q² इधर भी है, p² q² इधर भी है, लाइक टर्म्स हैं, तो 3 - 10 मुझे देगा -7, तो हो जाएगा -7 p² q² प्लस 7 p² q² जो बचा हुआ पोर्शन वो लिख दिया। अब देखिए -4pq + 9pq यानी -4 + 9, तो -4 + 9 आपका होता है +5, तो हो जाएगा +5pq। अब +5 + 15 यानी +20। अब देखिए -7 p² q² और +7 p² q², यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या आपके पास 5pq + 20, ये आपका आंसर। तो अब देखिए 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो प्लस कर देते हैं। तो अब देखिए लाइक टर्म्स एक जगह लिखते हैं, AB AB, तो हो जाएगा AB - AB। अब -4a, तो एक ही टर्म क्या है, ये रही +4a। अब +4b और यहाँ पे -4b, तो सारी टर्म्स एक साथ आ गई। तो देखिए
ए बी माइनस ए बी 0, -4a + 4a 0, 4b - 4b 0, तो आंसर इज 0। तो अब देखिए 10th पार्ट, 3 एक्सप्रेशंस हैं, तीनों को ऐड करना है, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब लाइक टर्म्स एक जगह लेके आते हैं, तो देखिए सबसे पहले x² वाले और कहाँ कहाँ पे है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक साथ लिख दिए। अब -y², तो y² वाला एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये भी एक साथ लिख दिए। अब -1 यानी कांस्टेंट वाले, तो कांस्टेंट वाले एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये हो जाएगा -1 + 1। अब देखिए x² - x² -y² + y², -1 + 1, तो इधर बचा -x², इधर बचा -y² और इधर बचा -1, तो ये मेरा आंसर। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एडिशन का था, क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्ट में देखिए -5y² फ्रॉम y², फ्रॉम y² मतलब y² में से, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो पहले आता है, तो y² पहले आएगा और फिर आएगा -5y²। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में एक माइनस साइन आएगा और दो साइन एक साथ आ नहीं सकते, तो ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा प्लस, रीज़न माइनस माइनस प्लस, तो y² + 5y², तो ये आपको देगा 6y²। अब सेकंड पार्ट देखिए, अगेन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, तो पहले मैंने सेकंड टर्म लिखी, फिर मैंने फर्स्ट टर्म लिखी। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में मैंने माइनस साइन लगाया, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -12xy - 6xy, यानी -12 - 6, तो -12 - 6 होता है -18, तो हो जाएगा -18xy। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, सेकंड टर्म है मेरी a + b, ऑलरेडी ब्रैकेट है, फर्स्ट टर्म है मेरी a - b, ठीक है। अब ऑलरेडी ब्रैकेट है तो बीच में मैंने माइनस साइन लगा दिया और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलूँगा, तो ये हो जाएगा a + b। अब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा -a + b। तो आप देखिए a - a ये देगा आपको 0 और b + b आपको क्या देगा 2b, तो ये हो जाएगा आपका 2b। यानी मैं लाइक टर्म को एक साथ भी नहीं लेके आया और मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इस कंसेप्ट और आपकी स्पीड दोनों बिल्डअप होगी। बट एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ शो करना है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले, अब लिखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब देखिए सेकंड में से मुझे फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलता हूँ, तो देखिए ये b इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5b - ab। अब ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बट अब ये a ना होके ये क्या हो गया, -a हो गया, यानी -a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -a × b -ab और -a × -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5a। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अपन ने नेगेटिव साइन लगा दिया था, तो अब ये नेगेटिव साइन a के साथ इंक्लूड हो गया। तो अब देखिए 5b - ab लाइक टर्म्स है, तो हो जाएगा -2ab + 5a, तो ये आपका आंसर। अगर बुक में आंसर आगे पीछे है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज़ कीजिए आपका आंसर ऐसे है 5a + 5b - 2ab, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। अब फिफ्थ वाला देखिए, सबसे पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर फर्स्ट लिखते हैं। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट सेकंड में से, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब दो साइन कंटिन्यूस में एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलूँगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यानी अंदर वाले दोनों साइन चेंज कर दिए मैंने। अब देखिए m², तो m² वाली टर्म एक और यहाँ पे है, यानी 4m² + m²। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को एक साथ लेके आना है, फिर ऐड करना है। बट आपकी स्पीड भी बिल्डअप हो तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टेप्स का। तो मैंने 4m² + m² ये कर दिया 5m²। अब mn वाली टर्म्स देखिए, ये दो मेरे पास हैं, -3mn - 5mn, यानी -3 - 5, ये हो जाएगा -8, यानी -8mn। बचा हुआ क्या है 8, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप जंप कर लिया। अगर मैं स्टेप वाइज करता तो सबको लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आता और फिर ये वाला आंसर लिखता, तो आप एग्ज़ाम में स्टेप जंप नहीं करेंगे।
बट बड़ी क्लास के लिए या बहुत सारी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो रफ में, तो आप इस तरह से स्टेप जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन देखिए, सेकेंड एक्सप्रेशन पहले लिखा और फर्स्ट बाद में, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगाया और इधर ब्रैकेट लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोला तो अंदर वाले सारे साइन चेंज, देखिए सारे साइन चेंज कर दिए। अब लाइक टर्म्स देखिए, 5x, एक्स वाली और टर्म का है -10, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर, फिर -10 + 5, तो मैंने सारी टर्म्स लिख दी। अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5x - 10x -5x, एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, -10 + 5 -5। तो आपको मैंने बताया था पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आदत रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर पहले आएगा, -5x बाद में आएगा और फिर -5। तो ये मेरा आंसर। देखिए, सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन, बीच में माइनस का साइन और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि देखिए सर माइनस के बाद यहाँ पे तो डायरेक्ट नंबर है, अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। देखिए, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये सिंगल टर्म एक्सप्रेशन होता तो हो सकता था मैं ब्रैकेट ना लगाता, बट अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सप्रेशन में मोर देन वन टर्म्स हैं तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3ab - 2a² - 2b², ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर वाले सारे साइन चेंज, तो ये हो गया -5a² + 7ab - 5b²। अब देखिए लाइक टर्म्स को, 3ab और 7ab, तो 3ab और 7ab को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10ab, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10ab। अब a² वाले देखिए, -2a² - 5a², यानी -2 - 5, ये आपको देगा -7a²। अब b² वाले देखिए, -2b² - 5b², यानी -2 - 5, तो ये देगा आपको -7b²। तो ये मेरा आंसर। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगाया और ब्रैकेट लगाया। क्लियर है, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है सिंगल टर्म में लगाना है डबल टर्म में नहीं लगाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ब्रैकेट लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे वो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, कितना भी हो। क्लियर है, तो उससे आपका कभी गलत नहीं होगा। अब ब्रैकेट लगा दिया तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलते हैं, तो देखिए अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -4pq + 5q² और +3p²। तो अब आगे देखिए, ठीक है, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आते हैं। 5p² + 3p², एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब उसके बाद +3q², अब q² की एक और टर्म यहाँ पे है, तो ये हो गया +5q², -pq - 4pq। अब क्योंकि लाइक टर्म्स एक जगह आ गई हैं तो इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 5p² + 3p², ये हो गया 8p², 3q² + 5q², ये हो गया 8q², और उसके बाद -pq - 4pq, ये हो गया -5pq। तो ये मेरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए x² + xy + y², इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, और ऐड करके मुझे क्या मिलना चाहिए, ऐड करके मुझे ये मिलना चाहिए 2x² + 3xy। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स ऐड a इन दिस। ठीक है, मैं अगर इसमें a ऐड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो अब मुझे यानी a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे पूछा है कि इसमें मैं क्या ऐड करूँ ताकि मुझे ये मिले, तो मैंने बोला कि मैं a ऐड करूँगा, तो a की वैल्यू मुझे अब बतानी पड़ेगी। तो देखिए ये जितना भी पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस पूरे को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2x² + 3xy माइनस ब्रैकेट, माइनस अगर जब कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, रीज़न क्योंकि माइनस के बाद अंदर वाले सारे साइन चेंज होने होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² + 3xy -x², -xy -y², सारे साइन चेंज कर दिए मैंने। अब देखिए 2x² - x², तो 2 - 1 1, ये हो जाएगा x²। अब 3xy - xy, यानी 3 - 1
ये हो जाएगा 2xy। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ -y² बचा, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में अगर ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर दूं तो मुझे ये इक्वल टू के इधर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक मैं वेरीफाई भी करके बता देता हूँ आपको। देखिए a की वैल्यू मैं जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो देखिए a की वैल्यू जो मैंने लिखा ली वो यहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है। अब आप करके देखिए, x² + x² आपको देगा 2x², क्लियर है। xy + 2xy ये आपको देगा 3xy। अब देखिए +y² - y², तो +y² - y² आपको 0 दे देगा, तो यही आपका आंसर है। अब इसको इससे मैच कीजिए, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आया, यानी फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में अगर जो मैंने a की वैल्यू निकाली है वो मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा सेकंड वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए बी पार्ट में मुझे बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, यानी फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि मुझे सेकंड वाला एक्सप्रेशन मिले। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये मुझे ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करना है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लेट सपोज ए सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे, इस ए को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है, -a है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2a + 8b + 10 इक्वल्स टू -3a + 7b + 16 + a, क्योंकि a लेफ्ट से इधर आया तो प्लस हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और इस पूरे पोर्शन को मैं उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो उस तरफ शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे माइनस था तो उधर आके प्लस हो गया, तो ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a + 8b + 10 माइनस, ये पूरा का पूरा उधर से आया है, ये पूरा का पूरा माइनस होगा, ठीक है, एज इट इज़। और इक्वल टू के उधर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, वही मेरे a की वैल्यू होगी। तो देखिए मैं ब्रैकेट खोलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, अब माइनस है बाहर तो सारे साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा +3a -7b -16 इक्वल्स टू a। अब देखिए 2a + 3a ये आपको देगा 5a, 8b - 7b यानी 8 - 7 यानी 1, यानी 1b को मैं b भी लिख सकता हूँ, तो ये हो गया b। अब देखिए कांस्टेंट पार्ट 10 - 16, 10 - 16 मुझे देगा -6, तो ये मेरी a की वैल्यू हो गई। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मिल जाएगा। देखिए मैं वेरीफाई कर देता हूँ फटाफट। मैंने पहला एक्सप्रेशन लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और a की वैल्यू लिखी। मैंने माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि a की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 टर्म्स है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके अगर मेरे को ये राइट हैंड साइड वाला मिल जाता है, दैट मीन्स मेरे a की वैल्यू सही है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो गया -5a -b + 6। अब देखिए 2a - 5a यानी 2 - 5 -3, तो ये हो गया -3a। अब 8b - b यानी 8 - 1, तो ये मुझे देगा 7, तो ये हो गया 7b। अब देखिए 10 + 6, 10 + 6 होता है 16, तो अब इसको मैच कर लीजिए ऊपर वाले के साथ, एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स a की वैल्यू करेक्ट है। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में अपन ने इसको सॉल्व किया, अपना आंसर भी सही आया, बट एक थोड़ा सा बेटर होता अगर अपन वेरिएबल a की जगह कुछ और लेते। रीज़न, जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर भी वेरिएबल a अवेलेबल है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल है वो ना लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं वेरिएबल कुछ और लेता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता पूरा का पूरा, बस a की जगह हर जगह x हो जाता, ठीक है, और मैं a की जगह x की वैल्यू निकालता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे मैंने x कर दिया, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी वेरिएबल a है। तो बाय मिस्टेक आप क्या कर सकते हो कि इस a को इस a से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और क्योंकि a और a लाइक टर्म है तो हो भी सकता है, वो गलत भी नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन में अवेलेबल वेरिएबल्स हैं वो ना लिए जाएँ। ये अपन से एक मिस्टेक हुई है जो अपन ने करेक्ट कर दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन लिख देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए,
व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस, यानी इस रेड वाले में से मुझे कुछ निकालना है। कुछ निकालना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि मुझे ये ब्लू वाला पार्ट मिले, यानी इक्वल टू के इस तरफ ये हो गया और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट सपोज मैं इसमें से बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी इस पूरे में से अगर मैं बी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी बी मैंने टेक अवे कर लिया इसमें से, तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट जैसा ही हो गया। मैं क्या करूँगा, बी को पहले उधर लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा और इस पूरे पोर्शन को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये पूरा पोर्शन इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप फोर्थ का बी पार्ट एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज़ लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, माइनस का साइन लगाया और ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिख दिया और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही मेरे बी की वैल्यू होगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, तो पहले वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस साइन है तो अब देखिए अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6xy का हो जाएगा माइनस 6xy और ये -20 इक्वल्स टू बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आ जाइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है। अब -4y² यानी वाई स्क्वायर वाली टर्म देखिए एक यहाँ पे है तो उसको इसके साथ लिख दिया। अब xy वाली टर्म यानी 5xy और इधर -6xy। अब क्या बचा 20 एंड -20, तो 20 एंड -20 इक्वल्स टू बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3x² प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4x² -4y² प्लस y² यानी -4 + 1 तो ये देगा -3y²। अब 5xy -6xy यानी 5 - 6, 5 - 6 होता है -1 तो ये हो जाएगा -1xy। तो -1xy लिखूँ या -xy लिखूँ एक ही बात है। और देखिए 20 - 20 ये हो गया 0, तो ये मेरे b की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे b की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और जब आप वैल्यू रखें तो माइनस साइन इधर आएगा और फिर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये माइनस करते वक्त। अब देखिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले ए पार्ट देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस यानी इन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट दिस यानी इन दोनों के सम में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का सम करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का मैं सम करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन लिख दिए मैंने जिनका मुझे सम करना है, तो बीच में प्लस साइन लगाया और इधर ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - y + 11 - y - 11। तो अब देखिए -y ये एक लाइक टर्म है, तो 3x - y हो गया -2y और +11 - 11 ये तो कट के 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इस सम में से क्योंकि मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो मैंने पहले लिख दिया और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो मैंने बाद में लिख दिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में मैंने माइनस साइन लगाया और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। जब भी सब्ट्रैक्ट करें ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो साइन चेंज नहीं होते, तो आपका आंसर गलत हो सकता था, ठीक है। तो मैंने सारे साइन चेंज कर दिए। अब देखिए लाइक टर्म्स 3x और 3x, एक +3x है एक -3x है, तो +3x - 3x 0, तो मेरे पास क्या बचा -2y + y + 11। अब देखिए -2y + y ये आपको क्या देगा -2 + 1 यानी -1, तो ये हो जाएगा -1y। तो -1y लिखूँ या -y लिखूँ, तो ये हो जाएगा -y + 11। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, यानी इन दो एक्सप्रेशंस के सम में से मैंने ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 6 का बी पार्ट, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस यानी इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस इन दोनों का सम, ठीक है। यानी फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन के सम में से मुझे थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूँगा, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूँ। तो अब देखिए क्योंकि मुझे ऐड करना है मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखा फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिखा और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, लाइक टर्म्स को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 4 के साथ लाइक टर्म है 5, फिर मैंने लिखा 3x और x वाली लाइक टर्म कौन सी है -4x, फिर +2x²। तो मैं लाइक टर्म्स को एक जगह लेके आ गया। तो देखिए 4 + 5 9 और 3x - 4x -x,
तो यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस लिखूँगा, तो ये हो जाएगा -x और फिर प्लस 2x²। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी किसी क्वेश्चन में, हमेशा पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की हैबिट बनाइए। तो मेरा आंसर होगा 2x² - x + 9। ठीक है, यानी जो मेरी फर्स्ट 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनका सम मेरे पास ये आया। अब मैं थर्ड एंड फोर्थ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम करता हूँ। तो देखिए थर्ड वाली है 3x² - 5x और फोर्थ वाली है -x² + 2x + 5। अब इन दोनों का मुझे सम करना है, तो बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया और प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3x² - 5x ब्रैकेट खोल दिया, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर प्लस है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए लाइक टर्म्स एक जगह लेके आ जाता हूँ, 3x² - x² - 5x + 2x + 5। लाइक टर्म्स एक जगह आ गई, तो अब क्या करता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3x² - x² ये मुझे देगा 2x² - 5x + 2x ये मुझे देगा -3x और बचा क्या, +5। ठीक है, तो ये मेरे पास इनका सम हो गया। अब मुझे जो मेरे पास आंसर्स आए हैं इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले वो लिखूँगा। तो इसको मैंने लिख दिया 2x² - x + 9। अब जो सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने जो सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस का साइन लगाया, और माइनस का साइन लगाया तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 2x² - x + 9। अंदर वाले सारे साइन अब चेंज होंगे, तो हो गया -2x² + 3x - 5। अब देखिए 2x² कट जाएंगे क्योंकि एक +2x² है, एक -2x² है। अब बाकी क्या बचा मेरे पास, -x + 9 + 3x - 5। अब देखिए -x + 3x यानी 3x - x, तो 3x - x मुझे देगा 2x और 9 - 5 9 - 5 मुझे देगा 4। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, 2x + 4। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ 7th क्लास के हिसाब से और आगे आने वाली क्लासेस के हिसाब से भी। इस चैप्टर के कंसेप्ट आपको हर जगह एल्जेब्रा में यूज़ होंगे। क्लियर है, तो ये वाले कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो वी रिकमेंड यू कि आप ज़रूर एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Okay, see you in the next exercise. I'm your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.